कहानी की शुरुआत में हम जय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह होते ही अपने बेड से उठकर काम पर जाने लगता है, जिसके साथ एक लड़की भी थी क्योंकि जय की जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आती जाती रहती थी, जिसकी वजह से वो इस वाले को जाते वक्त ड्रोन का डोर ला करने का कहता है। जो सुनते ही हंसकर कहती है कि तुमने मुझे खरीदा नहीं, जिसके बाद ये भी घर से बाहर निकल कर आखिरकार एक हॉर्स गेम में पहुंच जाता है क्योंकि जय बहुत ही अमीर फैमिली का बेटा था जिसके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी और इसी वजह से वो अपने पास मौजूद सभी पैसे एक घोड़े पर लगा देता है, लेकिन किस्मत अच्छी न होने पर वो सभी पैसे हार जाता है। अब हम देखते हैं कि जय के पास एक भी रुपया नहीं है और ऊपर से हारने वाले पैसे भी उसने विंसेंट नाम के एक आदमी से उधार लिए थे, जो पब के अंदर जय को बेर परीता देखते ही पास आकर अपने पैसे मांगने लगता है। जो इसके लिए तो बहुत ही परेशानी की बात थी, लेकिन विंसेंट जय की फैमिली के बारे में भी जानता था और इसीलिए वो जय से भी अपने फादर को कहने का कहता है, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देता है क्योंकि जय अपने फादर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी और विंसेंट के आदमी की लड़ाई भी हो जाती है। जिसके बाद हम जय के एक पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर उसे इस लड़ाई की सजा देने के लिए पावर खाने में सफाई के काम पर रखती है, जिसे सुनकर पहले तो वो हंसने लगता है, लेकिन बाद में हम उसे वही काम करता हुआ देखते हैं जिसकी वहीं पर गार्ड के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर एक अफसर से भी पैसे मांगने लगता है कि मैं तुम्हें जल्द वापस दे दूंगा, लेकिन देने वाला तो वो भी बिल्कुल नहीं था क्योंकि $37,000 बहुत ही बड़ी रकम थी, जिसकी वजह से वो अपने फादर को फुलकारी देता है जहाँ पर वो बातों के दौरान झूठ बोलता है कि मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ और ऊपर से मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसके सुनकर फादर तो बस हैरान ही हो जाता है और वो उसे किसी भी हाल में गर्लफ्रेंड को साथ ले आने का कहता है, जो इसके लिए अब एक और बड़ी प्रॉब्लम थी और वो इसी वजह से अपने सामने दिखने वाली नर्स को भी साथ चलने का कहता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां जय के बारे में जानती थी कि ये किस तरह का आदमी है और इसी बीच उसकी नजर डेसी नाम की एक लड़की पर भी पड़ जाती है जिसे वो पहली बार पागल खाने में ले आ रहे थे और इसी बिना पर डॉक्टर जॉन भी जय को खामोश रहने का कहता है क्योंकि वो खुद भी पूरी तरह से घाट लड़का था और वो उसे खासकर लड़कियों से तो दूर रहने का ही कहता है। जहाँ पर रात होता है वो डेसी को भी एक आदमी से बचाता है जो डॉक्टर होने के बहाने पर उससे बदतमीजी कर रहा था, जिसकी वजह से वो जय को देखते ही हैरान हो जाती है और बाहर जाते वक्त उसे देखते ही खुद भी पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसे वो जाने के लिए भी बहुत कहता है, लेकिन इस सब से काम नहीं बनता और ऊपर से डेसी की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिसे वो पैसे देते ही आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन डेसी बस वहीं पर ही रुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था और दोबारा से वापस आकर दोनों एक साथ पब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो डेसी को एक जगह पर बिठाता ही सभी प्रोस्टिट्यूट से बातें करने लगता है कि तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर फादर के पास चलो, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं था और दूसरी तरफ डेसी खुद भी बाकी लड़कियों को देखकर स्टेज पर नाचने लगती है, जिसे बॉक्सर इस हाल में देखते ही नीचे उतार कर जय को भी उसी के साथ वापस जाने का कहता है क्योंकि इससे पहले भी जय की पब में एंट्री अलाउ नहीं थी, जो बस अब डेसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कहता है, जिसके लिए वो मान भी जाती है और दोनों एक साथ स्टेशन पर पहुंच जाते हैं क्योंकि जय ने उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। थी तो बहुत ही खुश है, लेकिन आखिरकार घर के अंदर पहुंच जाते हैं जो बहुत ही बड़ा होने के साथ खूबसूरत भी था और जय की अब अपनी मन से मुलाकात भी होती है, जिन्हें डेसी पहली नजर में ही पसंद आ चुकी थी क्योंकि वो थी ही इतनी मासूम, जिसे वो साथ लेते ही रूम में पहुंच जाती है। वो उसे देती भी यहाँ का सबसे खूबसूरत कमरा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा खुद भी हैरान था कि मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, जो जरा भी यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये पूरी तरह से कई आश आदमी है जिनकी बात पर भरोसा और बढ़ाने के लिए डेसी उन्हें झूठ बोल देती है कि जय बहुत सी प्लानिंग कर रहा है ताकि अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके। जो सुनते ही वो मान जाते हैं क्योंकि फादर को डेसी पर पूरा यकीन था और ऊपर से यहाँ पर उसके भाई की भी शादी हो रही थी, जिसकी वजह से सभी अपने टाइम एक साथ स्पेंड करने के लिए टेबल पर बैठते ही खाने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन डेसी की बात ही उन सभी से अलग थी, जो बस वहाँ की चीजों को देखकर हैरानी थी, जिसकी वजह से जैसा जय कहता जा रहा था वैसा ही करते जा रहे थे और ऊपर से उसे खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जहाँ पर जय अपनी फैमिली को एक बिजनेस के बारे में भी बताता है कि मुझे उसे स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसकी बात को डेसी और भी पुख्ता बना देती है कि मैं खुद भी उसी के साथ शामिल हूँ। जो सुनते हैं इसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानता था कि डेसी इतनी चालाक है और दोनों एक दूसरे के करीब भी होने लगते हैं। जहाँ पर डेसी तो पार्टी उसके प्यार में गई थी, जिसे सुबह माँ आते एक नई खबर के बारे में बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपना बात साफ कर रही है। जो सुनते ये भी पास पहुंच कर मना कर देता है, लेकिन डेसी बताती है कि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए मेरी मम कहती थी कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है और मैं पहले भी घर के अंदर बात साफ कर चुकी हूँ। जिसकी बात सुनकर जय बताता है कि अगर प्यार हो जाए तो इंसान को उसे साबित करने के लिए कोई भी काम की जरूरत नहीं, बस एक नजर ही काफी है, जिसकी वजह से वो उसे एक सूट देते ही बाहर पहुंच जाता है, जिसमें डेसी जरा भी कंफर्टेबल नहीं थे और उसकी मम ये सब कुछ देखते ही डेसी को साथ लेकर अपने पास रूम में ले जाती है और उसे तैयार भी खुद करने लगती है, जहाँ पर वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत हार भी पहना देती है, जिसे बाहर आने के बाद देखते जय के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसके प्यार में और भी इन्वॉल्व होता जा रहा था। जिसके बाद सभी एक साथ ही भाई की शादी में बैठ जाते हैं और फंक्शन खत्म होते ही पार्टी में भी लग जाते हैं। तभी डेसी भी
जय को अपने साथ डांस करने का कहती है, जिसने कुछ स्टेप टीवी पर देखे तो स्लो डांस के लिए जय भी उसकी मदद कर देता है। लेकिन तभी जय के पास मॉम आते ही डांस करने का कहती है और फादर खुद भी डेसी के साथ डांस करने लगता है, जिसके बाद दोनों ही डांस में शुरू हो जाते हैं। लेकिन फादर उससे जय के बारे में पूछने लगता है, जो डेसी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी टाइम पर डेसी की हालत भी खराब होने लगती है, जिसमें अब जय अपने साथ लेते ही बाहर पहुंच जाता है और अपने फादर को भी सब कुछ सच बता देता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं एक पागलखाने में काम करता हूँ। ये भी उसी के अंदर के एक पेशेंट है। जिससे जाते वक्त वो अपनी बेबी का हार भी वापस ले लेता है और ये दोनों भी पैसे न होने की वजह से अपने फादर के गैराज में जाते ही गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं और वो खुद भी डेसी को एक जगह पर लाने के बाद कुछ पैसे देते ही फोन कॉल के लिए चला जाता है और वो भी उसके इंतजार में बैठ जाती है। लेकिन डेसी नहीं जानते थे कि जय आगे चल पड़ा है और ये भी बस अकेली बैठे थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि जय अब वापस आएगा या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत होता जा रहा था। जिसे वहीं पर ऑफिसर भी घर जाने का कहता है, लेकिन वो जय को बताकर वापस आने का कहती है। जिसे रास्ते में डॉक्टर भी डेसी के बारे में बता देता है कि वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए उसका ख्याल रखना। जो बिना टाइम वेस्ट किए ही डेसी के पास पहुंच जाता है, जो बस रो ही रही थी और डेसी को ये भी बता है कि वो ऐसे बात कभी भी कॉल करने के लिए नहीं जाएगा। जिसके बाद जय खुद भी उसे एक शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाता है कि वो कुछ शॉपिंग करे, लेकिन डेसी को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे जबरदस्ती के अंदर भेज देता है। और ऊपर से जय खुद भी पुलिस के आने पर खुद जेसी के पास पहुंचते ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि विंसेंट ने उसके पीछे पुलिस भी लगा रखी थी। जिससे बचने के लिए ये दोनों कोशिश भी बहुत करते हैं और आखिरकार अलग हो ही जाते हैं। लेकिन रास्ते में जय डेसी को गाड़ी चलाने का कहता है, जिसे ड्राइविंग जरा भी नहीं आती थी और इसी वजह से वो कुछ टाइम रेस्ट करने की वजह से सोने के बाद खुद जगाने का कहता है, जहाँ पर अब डेसी के जगाता ही पुलिस भी पहुंच गई थी। लेकिन डेसी उन्हें झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर जय नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भाग गया है। इसकी वजह से वो पुलिस वाले को जंगल में जाता देखते ही उसकी गाड़ी की चाबी भी बाहर निकाल कर फेंक देती है, जो देखते ही जय हैरान हो जाता है क्योंकि वो आज बहुत ही चालाकियों वाले काम कर रही थी। जिसके बाद दोनों एक साथ भागकर रास्ते में एक फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही हैप्पी थे। ये भी उनसे मिलकर बहुत खुश थे और एक दूसरे के करीब भी होते जा रहे थे, क्योंकि डेसी को तो बस प्यार ही हो गया था। जिसे सुबह होने के बाद जय एक पार्क में भी ले जाता है, जहाँ पे ये दोनों बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ पूरा दिन गुजारते हैं और खुश होकर आगे भी बढ़ते जा रहे थे। और उसी वक्त जय डेसी को भी गाड़ी चलाने का कहता है, लेकिन वो थी बहुत ही डरी हुई और आखिर में तो हॉर्न से भी डर जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को भी बता देता है। लेकिन डेसी अब बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहते थे, जिसकी वजह से गुस्से में आता ही गाड़ी को तेजी के साथ चलाने लगती है और इसी बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन वो बच चुकी थी, जिसे देख खुद भी एक कैफे में जाकर बातें करने लगता है, जिससे वो किसी भी हाल में वापस आने का कहता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। जिसकी वजह से वो वादा करता है कि तुम्हें ढूंढ लूंगा और वो यहीं पर डेसी को पहली बार किस भी करता है, जो उसे बहुत ही पसंद आया था। और पुलिस वाले भी डेसी के साथ साथ जय को भी पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बारे में अब उसकी मॉम भी फादर को बता देती है कि वो अपने बेटे की मदद करे, क्योंकि बचपन में वो खुद भी ऐसा ही था और इसीलिए वो बात मान भी जाता है। और उसी टाइम पर जय की बेल भी हो जाती है, लेकिन अब उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि वहाँ पर वो सभी डॉक्टर डेसी के साथ उसे मिलने भी नहीं दे रहे थे, जिसके लिए वो खुद को पागल साबित करने के लिए ट्रेन के सामने जाते ही खुदकुशी करने लगता है, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि मैं एक पागल आदमी हूँ। जिसकी वजह से आखिर पर हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है और उसे विंसेंट के आदमी देख भी लेते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर को भी बता देता है कि डेसी पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो उसके नहीं बल्कि उसकी मॉम को सुनाई देते थे, जिस सुनकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। तभी रात को अंदर विंसेंट के गुंडे आते ही जय को मारते भी बहुत जोर से हैं, जिससे अब वहीं पर अपने दोस्त आते ही बचा लेता है, लेकिन वो जख्मी बहुत हो चुका था, जिसकी वजह से उसका इलाज भी किया जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर खुद भी डेसी को बुलाकर बातें करने लगता है, जो बताते हैं कि मुझे जय से प्यार हो गया है, जिसका सुनकर वो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये लड़की अपने घर से बाहर भी नहीं निकली, तो इसीलिए प्यार कैसे हो गया। जिससे वो खुद भी अब डॉक्टर को समझा देती है, क्योंकि प्यार का जायका ही कुछ अलग होता है। जिसे सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और इसी वजह से वो डेसी को भी छोड़ देता है, जिसके साथ साथ उन्होंने जय को भी बाहर निकल कर छोड़ दिया था। जो दोनों अब एक साथ ही अपने रूम से बाहर निकल कर वहाँ पर मुझे सभी दोस्तों से मिलते ही आमने सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही हैप्पी थे और उसी वजह से उसे मिलने भी लगते हैं, जिसे डेसी भाई यहाँ से चलने का ही कहती है और जय खुद भी इसकी बात मान जाता है। और इसी के साथ हमारे भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।